नमस्ते। आज के इस मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, पर सच बताऊं ये भौतिक विज्ञान का सबसे दिलचस्प चैप्टर है। आज हम इसे किसी बोरिंग किताब की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी की तरह समझेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। चलिए कुछ ऐसे रहस्यों से शुरू करते हैं जो हम रोज देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेज पर रखी गर्मा गर्म चाय कुछ ही देर में ठंडी क्यों हो जाती है? या फिर उसी मेज पर अगर बर्फ के ठंडे पानी का ग्लास रख दें तो वो बाहर से गर्म क्यों होने लगता है? और हाँ, वो कांच के जार का फंसा हुआ ढक्कन, उसे गर्म पानी में डालते ही वो झट से कैसे खुल जाता है? इन सारे सवालों के जवाब ना ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के उन्हीं बेसिक नियमों में छिपे हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले ऊष्मा और तापमान का परिचय, फिर तापमान मापन और गैस समीकरण, उसके बाद तापीय प्रसार के प्रकार, फिर ऊष्माधारिता और ऊष्मामिति, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, और आखिर में ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन के नियम। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एग्जाम के लिए जो सबसे पहली और बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए वो है ऊष्मा और तापमान के बीच का फर्क। देखिए, ऊष्मा यानी हीट असल में ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा गर्म से ठंडी जगह की तरफ बहती है, जैसे चाय से निकलकर हवा में जाना। इसे हम जूल में मापते हैं। और तापमान, वो बस ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। इसे हम केल्विन या सेल्सियस में मापते हैं। बहुत सिंपल। अब तापमान नापना है तो अलग अलग स्केल भी होंगे। सेल्सियस स्केल पर पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 पर उबलता है, मतलब 100 का अंतर। लेकिन फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री और 212 डिग्री है, मतलब 180 का अंतर। अगर इन दोनों को एक ग्राफ पर रखें तो एक सीधी रेखा बनेगी, और यहीं से मिलता है हमारा जादुई फॉर्मूला TF - 32 बटे 180 बराबर TC बटे 100। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, कन्वर्जन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जब हम गैसों की बात करते हैं ना, तो आदर्श गैस समीकरण PV = μRT बहुत काम आता है। अब एक मजेदार बात सुनिए। इस समीकरण का ग्राफ बनाते समय एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दबाव एकदम शून्य हो जाता है। वो तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा ठंडा कुछ नहीं हो सकता। यहां अणुओं का हिलना डुलना भी लगभग बंद हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, तापीय प्रसार के प्रकार, यानी चीजें गर्म होने पर कैसे फैलती हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीजें गर्म होने पर फैलती हैं, और ये फैलाव 3 तरह का होता है जो आपस में बहुत ही खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। अगर चीज लंबी है तो वो लंबाई में फैलेगी, जिसे अल्फा एल कहते हैं। अगर वो चादर जैसी है तो उसका क्षेत्रफल फैलेगा, जो ठीक 2 गुना यानी 2 अल्फा एल होगा। और किसी ठोस आयतन के लिए ये सीधा 3 गुना यानी 3 अल्फा एल हो जाएगा। याद है ना वो बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग चढ़ाना? लोहार रिंग को गर्म करके फैलाता है और ठंडी होते ही वो लकड़ी पर एकदम कसकर फिट हो जाती है। लेकिन प्रकृति हमेशा सीधे नियमों पर नहीं चलती। पानी का बर्ताव बहुत ही अजीब है, जिसे जल का असंगत प्रसार कहते हैं। होता यह है कि पानी का घनत्व ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? सर्दियों में जब झीलें ठंडी होती हैं तो 4 डिग्री वाला भारी पानी नीचे बैठ जाता है और बर्फ सिर्फ ऊपर की सतह पर जमती है। सोचिए, अगर पानी में ये जादू ना होता तो सारी झीलें नीचे तक जम जाती और पानी के अंदर का सारा जीवन खत्म हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊष्माधारिता और ऊष्मामिति की तरफ। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता वो ऊर्जा है जो 1 किलो पदार्थ का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। इसका फॉर्मूला है S = ΔQ बटे m डेल्टा T। क्या आपको पता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत ज्यादा होती है? इसीलिए तो पानी को उबलने में इतना टाइम लगता है, और यही वजह है कि इसे मशीनों और गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए एक बेहतरीन कूलेंट माना जाता है। अब मान लीजिए आपने गर्म और ठंडे पानी को मिला दिया। यहां कैलोरीमेट्री या ऊष्मामिति का सिद्धांत काम आता है। एग्जाम में ऐसे सवाल पक्का आते हैं। बस दिमाग में ये पिक्चर बनाइए, एक बंद बर्तन में गर्म और ठंडा पानी मिलाया गया है। गर्म पानी जितनी ऊष्मा छोड़ेगा, ठंडा पानी उतनी ही ऊष्मा सोख लेगा। बिल्कुल एक तराजू की तरह। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। बस इस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा।
जरा इन आंकड़ों को देखिए। बर्फ 0 डिग्री पर पिघलकर पानी बनती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे 3.33 गुना 10 की घात 5 जूल ऊर्जा चाहिए होती है। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और पानी को 100 डिग्री पर भाप बनाने के लिए तो भाई और भी भारी मात्रा में करीब 22.6 गुना 10 की घात 5 जूल ऊर्जा चाहिए। आप देख रहे हैं, तापमान वही 100 डिग्री है, लेकिन ये सारी अतिरिक्त ऊर्जा पानी का रूप बदलने में खर्च हो रही है। और इसी से जुड़ा है रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हैरान करने वाला फैक्ट। 100 डिग्री पर उबलता पानी और 100 डिग्री पर भाप, दोनों का तापमान बिल्कुल सेम है, लेकिन भाप से जलना उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप के अंदर वही वाष्पन की विशाल गुप्त ऊष्मा छिपी बैठी है। जैसे ही वो त्वचा के संपर्क में आती है, वो भारी मात्रा में छुपी हुई ऊर्जा छोड़ देती है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन के नियम। गर्मी आखिर ट्रैवल कैसे करती है? ऊष्मा के चलने के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला, चालन, जहां ठोस चीजों में एक अणु दूसरे को अपनी गर्मी पास करता है। दूसरा है संवहन, जहां पानी या हवा के अणु खुद गर्मी लेकर ऊपर की तरफ उठते हैं। और तीसरा है विकिरण, जिससे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, जैसे सूरज की धूप हम तक पहुंचती है। हमारी पृथ्वी का जो ग्रीनहाउस प्रभाव है ना, वो इसी विकिरण को रोककर रखने का ही तो नतीजा है। अब कोई गर्म चीज ठंडी किस स्पीड से होगी, ये हमें बताता है न्यूटन का शीतलन नियम। ये नियम सीधा सा कहता है कि वस्तु और उसके आसपास के तापमान में जितना ज्यादा अंतर होगा, वो उतनी ही तेजी से ठंडी होगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो समय के साथ तापमान में होने वाली गिरावट को एक नीचे जाती हुई वक्र रेखा के रूप में दिखाएगा, जो धीरे धीरे धीमी होती जाती है। तो दोस्तों, एग्जाम रूम में जाने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है? ये रही आपकी रैपिड चेकलिस्ट। ऊष्मा एक ऊर्जा है, जबकि तापमान उसकी गर्माहट का मापक है। फॉर्मूला PV = μRT बिल्कुल याद रखना है। परम शून्य मतलब 0 केल्विन। प्रसार हमेशा गुणकों में होता है, जैसे क्षेत्रफल के लिए 2αL। कैलोरीमेट्री का सीधा सा फंडा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। और जब अवस्था बदलती है तो तापमान नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां गुप्त ऊष्मा अपना काम कर रही होती है। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए। अगर 20 डिग्री वाले कमरे में कोई गर्म खाना 94 से 86 डिग्री तक आने में 2 मिनट लेता है, तो उसे 71 से 69 डिग्री तक आने में कितना टाइम लगेगा? न्यूटन के शीतलन नियम को याद कीजिए। क्या वो 2 मिनट से ज्यादा होगा या कम? कंसेप्ट्स को असल जिंदगी से जोड़कर देखिए। आज हमने जो भी सीखा है उसे यहां अप्लाई करें। विज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये दुनिया को समझने के लिए है। अच्छे से अभ्यास करते रहिए।